दुबई से अपने प्रेमी को देखने बेंगलुरु आई एक एयर होस्टेस की कोरमंगला थाने में चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई और पुलिस ने इस घटना पर संदेह जताया है। हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी अर्चना धीमान 28 वर्ष की गगनसिखी की मौत हो गई। इस सिलसिले में केरल के कासरगोडू के रहने वाले आदेश 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल पर कोई डेथ नोट नहीं मिला। बॉयफ्रेंड से पूछताछ की जा रही है। बेंगलुरु कब्बन पार्क में शनिवार को महिला खेल महोत्सव के पहले दिन सैकड़ों महिलाओं ने कई तरह के खेलों में भाग लिया। युवा अधिकारिता और खेल विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय उत्सव महिलाओं को राफ्टिंग, बोल्डरिंग, स्केटिंग और अन्य खेलों का पता लगाने का अवसर प्रदान करता है। राफ्टिंग चुनौती ने विशेष रूप से बहुत ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि ये पार्क के तालाब में पहली बार आयोजित किया जा रहा था। उडुपी हाल के दिनों में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या छोटे बच्चों से लेकर अधेड़ उम्र के लोगों तक हो रही है और मामलों की संख्या बढ़ रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर वेंकटचलपति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिंता व्यक्त की। आईएमए का अनुरोध है कि आंकड़ों के साथ केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी जाए और एक अध्ययन किया जाए। उन्होंने कहा कि आईएमए पहले ही ऐसे मामलों पर गंभीरता से विचार करने की सलाह दे चुका है। बेंगलुरु केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, कर्नाटक में धन बल हमारे लिए बड़ी चिंता और गंभीर चुनौती का विषय है। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि मुफ्त उपहार वितरण, चुनावी लालच के लिए मुहूर्त का इंतजार न करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में नैरेटिव और विचारों को कम करना भी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। वह चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्य की 3 दिवसीय यात्रा पर थे और शनिवार को विकास सौधा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। धारवाड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारवाड़ में नए आईआईटी कैंपस और होसपेट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और अन्य उपस्थित थे। बाद में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 9 साल की अवधि में देश के कई हिस्सों में आईआईटी और आईआईएम स्थापित किए गए हैं। फरवरी 2019 में जिस आईआईटी का शिलान्यास हुआ था, उसका उद्घाटन कोरोना संकट के 4 साल बाद हुआ। नए आईआईटी कैंपस में अच्छी शैक्षणिक सुविधाएं होंगी। ये बेहतर भविष्य के लिए युवा दिमाग का पोषण करता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलना चाहिए और कहा कि भारत की डिजिटल ताकत दुनिया के लिए एक शो है। चामराजनगर केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष ध्रुव नारायण का कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ध्रुव नारायण का आज दोपहर उनके गृहनगर हेग्गावदी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। इससे पहले दिवंगत नेता को सरकारी सम्मान दिया गया। पुलिस ने हवा में 3 राउंड फायरिंग की, राष्ट्रगान बजाया और उनके सम्मान में 1 मिनट का मौन रखा। विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार, शमनूर शिवशंकरप्पा और अन्य नेताओं ने पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व सीएम सिद्धारमैया और डॉक्टर परमेश्वर की हार के पीछे के राज को पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने नकार दिया है। शनिवार को पुत्तूर में विजय संकल्प यात्रा में बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। कोराटागेरे में तत्कालीन केपीसीसी अध्यक्ष डॉक्टर परमेश्वर से मैंने खुद पूछा था कि उनकी हार का कारण क्या है। फिर उन्होंने सिद्धारमैया पर उंगली उठाई। चामुंडेश्वरी में जब सिद्धारमैया हार गए तब भी मैंने सिद्धारमैया से पूछा कि उनकी हार का कारण क्या है। सिद्धारमैया ने परमेश्वर की ओर इशारा किया। ईश्वरप्पा ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस में ही पीठ में छुरा भोंकने का चलन है।